ध्यान योग। श्लोक 1। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निर्निर्म चाक्रिय। परम प्रभु ने कहा, वे मनुष्य जो कर्मफल की कामना से रहित होकर अपने नियत कर्मों का पालन करते हैं वे वास्तव में सन्यासी और योगी होते हैं, न कि वे जो अग्निहोत्र यज्ञ संपन्न नहीं करते अर्थात अग्नि नहीं जलाते और शारीरिक कर्म नहीं करते। श्लोक 2। यम संन्यासमिति प्राहुर्योगल तम विद्धि पांडव न ह्यसनिस्तस्कल्पो योगी भवति कश्चन। जिसे संन्यास के रूप में जाना जाता है वह योग से भिन्न नहीं है। कोई भी सांसारिक कामनाओं का त्याग किए बिना सन्यासी नहीं बन सकता। श्लोक 3। आरुरुक्षो मुनेर्योग कर्म कारण मुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव क्षमः कारण मुच्यते। जो योग में पूर्णता की अभिलाषा करते हैं उनके लिए बिना आसक्ति के कर्म करना साधन कहलाता है, और वे योगी जिन्हें पहले से योग में सिद्धि प्राप्त है उनके लिए साधना में परम शांति को साधन कहा जाता है। श्लोक 4। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसृजते सर्वसंकल्पसन्यासी योगारूढ़स्तदुच्यते। जब कोई मनुष्य न तो इंद्रिय विषयों में और न ही कर्मों के अनुपालन में आसक्त होता है और कर्म फलों की सभी इच्छाओं का त्याग करने के कारण ऐसे मनुष्य को योग मार्ग में आरूढ़ कहा जाता है। श्लोक 5। उद्धरेदात्मनात्मान नात्मान मवसादयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मा। मन की शक्ति द्वारा अपना आत्मा उत्थान करो और स्वयं का पतन न होने दो। मन जीवात्मा का मित्र और शत्रु भी हो सकता है। श्लोक 6। बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिन्होंने मन पर विजय पा ली है मन उनका मित्र है, किंतु जो ऐसा करने में असफल होते हैं मन उनके शत्रु के समान कार्य करता है। श्लोक 7। जितात्मनः प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। वे योगी जिन्होंने मन पर विजय पा ली है वे शीत ताप सुख दुख और मान अपमान के द्वंद्वों से ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे योगी शांत रहते हैं और भगवान की भक्ति के प्रति उनकी श्रद्धा अटल होती है। श्लोक 8। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्म कांचन। वे योगी जो ज्ञान और विवेक से संतुष्ट होते हैं और जो इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं वे सभी परिस्थितियों में अविचलित रहते हैं। वे धूल पत्थर और सोने को एक समान देखते हैं। श्लोक 9। सुरन्मित्रायुदासीन मध्यस्थ बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धिर्विशिष्यते। योगी शुभ चिंतकों मित्रों शत्रुओं पुण्यात्माओं और पापियों को निष्पक्ष होकर समान भाव से देखते हैं। इस प्रकार जो योगी मित्र सहयोगी शत्रु को समदृष्टि से देखते हैं और शत्रुओं एवं सगे संबंधियों के प्रति तटस्थ रहते हैं तथा पुण्यात्माओं और पापियों के बीच निष्पक्ष रहते हैं वे मनुष्यों के मध्य विशिष्ट माने जाते हैं। श्लोक 10। योगी युंजीत सततमात्मान रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। योग की अवस्था प्राप्त करने के इच्छुक साधकों को चाहिए कि वे एकांत स्थान में रहें और मन एवं शरीर को नियंत्रित कर निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहें तथा समस्त कामनाओं और सुखों का संग्रह करने से मुक्त रहें। श्लोक 11। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छ्रित नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। योगाभ्यास के लिए स्वच्छ स्थान पर भूमि पर कुशा बिछाकर उसे मृगछाला से ढककर और उसके ऊपर वस्त्र बिछाना चाहिए। आसन बहुत ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। श्लोक 12-13। तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविश्यासने युञ्जयाद्योगमात्म विशुद्धये समः कायशिरोग्रीव धारयन्नचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वं दिशश्चान्वलोकयन्। योगी को उस आसन पर दृढ़ता पूर्वक बैठकर मन को शुद्ध करने के लिए सभी प्रकार के विचारों तथा क्रियाओं को नियंत्रित कर मन को एक बिंदु पर स्थिर करते हुए साधना करनी चाहिए। उसे शरीर गर्दन और सिर को सीधा रखते हुए और आंखों को हिलाए बिना नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि स्थिर करनी चाहिए। श्लोक 14। प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचर्य व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। इस प्रकार शांत भयरहित और अविचलित मन से ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा में निष्ठ होकर उस प्रबुद्ध योगी को मन से मेरा चिंतन करना और केवल मुझे ही अपना परम लक्ष्य बनाना चाहिए। श्लोक 15। युञ्जन्नेर सदात्मान योगी नियतमान सह शांतिं निर्वाण परमामत्संस्थामधिगच्छति। इस प्रकार मन को संयमित रखने वाला योगी मन को निरंतर मुझ में तल्लीन कर निर्वाण प्राप्त करता है और मुझे में स्थित होकर परम शांति पाता है। श्लोक 16। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतमंश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैर्चार्जुन। हे अर्जुन, जो लोग बहुत अधिक भोजन ग्रहण करते हैं या अल्प भोजन ग्रहण करते हैं, बहुत अधिक या कम नींद लेते हैं, वे योग में सफल नहीं हो सकते। श्लोक 17। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। लेकिन जो आहार और आमोद प्रमोद को संयमित रखते हैं, कर्म को संतुलित रखते हैं और निद्रा पर नियंत्रण रखते हैं, वे योग का अभ्यास कर अपने दुखों को कम कर सकते हैं। श्लोक 18। यदा विनियत चित्तमात्मन्यवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा।
पूर्ण रूप से अनुशासित होकर जो अपने मन को स्वार्थों एवं लालसाओं से हटाना सीख लेते हैं और इसे अपनी आत्मा के सर्वोत्कृष्ट लाभ में लगा देते हैं, ऐसे मनुष्यों को योग में स्थित कहा जा सकता है और वे सभी प्रकार की इंद्रिय लालसाओं से मुक्त होते हैं। श्लोक 19। यथा दीपो निवातस्थो नेते सोपमा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक की ज्योति झिलमिलाहट नहीं करती, उसी प्रकार से संयमित मन वाला योगी आत्म चिंतन में स्थिर रहता है। श्लोक 20। यत्रोपरमते चित्तम निरुद्धम योग से यत्र चैवात्मनात्मान पश्यन्नात्मनि तुष्यति। जब मन भौतिक क्रियाओं से दूर हटकर योग के अभ्यास से स्थिर हो जाता है, तब योगी शुद्ध मन से आत्म तत्व को देख सकता है और आंतरिक आनंद में मगन हो सकता है। श्लोक 21। सुखमात्यंतिकम यत्त बुद्धिग्रहमं तीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्वतः। योग में चरम आनंद की अवस्था को समाधि कहते हैं, जिसमें मनुष्य असीम दिव्य आनंद प्राप्त करता है और इसमें स्थित मनुष्य परम सत्य के पद से विपत नहीं होता। श्लोक 22। यम लब्ध्वा चापर लाभ मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुनापि विचाल्यते। ऐसी अवस्था प्राप्त कर कोई और कुछ श्रेष्ठ पाने की इच्छा नहीं करता। ऐसी सिद्धि प्राप्त कर कोई मनुष्य बड़ी से बड़ी आपदाओं में विचलित नहीं होता। श्लोक 23। तम विद्यादः दुख संयोग वियोग योग से गीतम स निश्चयन योक्तव्यो योगो निर्व्येण चेतसा। दुख के संयोग से वियोग की अवस्था को योग के रूप में जाना जाता है। इस योग का दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प के साथ निराशा से मुक्त होकर पालन करना चाहिए। श्लोक 24-25। सर्गकल्प प्रभावान कामांस त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसवेन्द्रियग्रामो विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरूपमे बुद्ध्या धृतिगृहीतया आत्मसंस्थां मनः कृत्वा न किंचित् चिंतेत। संसार के चिंतन से उठने वाली सभी इच्छाओं का पूर्ण रूप से त्याग कर हमें मन द्वारा इंद्रियों पर सभी ओर से अंकुश लगाना चाहिए। फिर धीरे धीरे निश्चयात्मक बुद्धि के साथ मन केवल भगवान में स्थिर हो जाएगा और भगवान के अतिरिक्त कुछ नहीं सोचेगा। श्लोक 26। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततो नियम्यैदात्मन्येव वशम नयेत्। जब और जहां भी मन बेचैन और अस्थिर होकर भटकने लगे, तब उसे वापस लाकर स्थिर करते हुए भगवान की ओर केंद्रित करना चाहिए। श्लोक 27। प्रशांत मनसम ह्येन योगिन सुखमुत्तमम उपैति शांतर्जसम ब्रह्मभूतकलश। जिस योगी का मन शांत हो जाता है और जिसकी वासनाएं वश में हो जाती है एवं जो निष्पाप है तथा जो प्रत्येक वस्तु का संबंध भगवान के साथ जोड़कर देखता है, उसे अलौकिक आनंद प्राप्त होता है। श्लोक 28। युञ्जन्नेर सदात्मान योगी विगत कल्पशक सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शमत्यंतम सुखमश्नुते। इस प्रकार आत्म संयमी योगी आत्मा को भगवान में एकीकृत कर भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और निरंतर परमेश्वर में तल्लीन होकर उसकी दिव्य प्रेममयी भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। श्लोक 29। सर्वभूतस्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सच्चा योगी अपनी चेतना को भगवान के साथ एकीकृत कर समान दृष्टि से सभी जीवों में भगवान और भगवान को सभी जीवों में देखता है। श्लोक 30। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वे जो मुझे सर्वत्र और प्रत्येक वस्तु में देखते हैं, मैं उनके लिए कभी अदृश्य नहीं होता और वे मेरे लिए अदृश्य नहीं होते। श्लोक 31। सर्वभूत स्थित यो मां भजत्येकत्वमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्ते। जो योगी मुझ में एकनिष्ठ हो जाता है और परमात्मा के रूप में सभी प्राणियों में मुझे देखकर श्रद्धा पूर्वक मेरी भक्ति करता है, वह सभी प्रकार के कर्म करता हुआ भी केवल मुझ में स्थित हो जाता है। श्लोक 32। आत्मोपम्यन सर्वत्र सम पश्यति योजुन सुख व यदि वधुः स योगी परमो मतः। मैं उन पूर्ण सिद्ध योगियों का सम्मान करता हूँ जो सभी जीवों में वास्तविक समानता के दर्शन करते हैं और दूसरों के सुखों और दुखों के प्रति ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं जैसे कि वे उनके अपने हों। श्लोक 33। अर्जुन उवाच योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् स्थिति स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का वर्णन किया वह मेरे लिए अव्यावहारिक और अप्राप्य है, क्योंकि मन चंचल है। श्लोक 34। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलधम तस्याहं निग्रह मन्ये वायोरिव दुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन अति चंचल, अशांत, हठी और बलवान है, मुझे वायु की अपेक्षा मन को वश में करना अत्यंत कठिन लगता है। श्लोक 35। श्री भगवानुवाच असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रह चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, जो तुमने कहा वह सत्य है। मन को नियंत्रित करना वास्तव में कठिन है, किंतु अभ्यास और विरक्ति द्वारा इसे नियंत्रित किया जा सकता है। श्लोक 36। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मते वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। जिनका मन निरंकुश है उनके लिए योग करना कठिन है,
लेकिन जिन्होंने मन को नियंत्रित करना सीख लिया है और जो समुचित ढंग से निष्ठापूर्वक प्रयास करते हैं, वे योग में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरा मत है। श्लोक 37। अर्जुन उवाच अयते श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का गता कृष्ण गच्छति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, योग में असफल उस योगी का भाग्य क्या होता है जो श्रद्धा के साथ इस पथ पर चलना प्रारंभ तो करता है, किंतु जो अस्थिर मन के कारण भरपूर प्रयत्न नहीं करता और इस जीवन में योग के लक्ष्य तक पहुंचने में असमर्थ रहता है। श्लोक 38। कच्चिनो विभ्रष्टश्चिन्ना भ्रमिवनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुहो ब्रह्मणः पथि। हे महाबाहु कृष्ण, क्या योग से पथ भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति भौतिक एवं आध्यात्मिक सफलताओं से वंचित नहीं होता और छिन्न भिन्न बादलों की भांति नष्ट नहीं हो जाता, जिसके परिणाम स्वरूप वह किसी भी लोक में स्थान नहीं पाता। श्लोक 39। एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य श्रेष्ठः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपद्यते। हे कृष्ण, कृपया मेरे इस संदेह का पूर्ण निवारण करें, क्योंकि आपके अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है जो ऐसा कर सके। श्लोक 40। श्री भगवानुवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गता तात गच्छति। परमेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, हे पृथापुत्र, आध्यात्मिक पथ का अनुसरण करने वाले योगी का न तो इस लोक में और न ही परलोक में विनाश होता है। मेरे प्रिय मित्र, भगवद प्राप्ति के मार्ग पर चलने वाले को बुराई पराजित नहीं कर सकती। श्लोक 41-42। प्राप्य पुण्यकृता लोकानुशित्वा शाश्वती समाक्षुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो विजायते अथवा योगिना में कुले भवती धीमताम ऐद्धि दुर्लभतर लोकय जन्म यदि दृश्यम। असफल योगी मृत्यु के पश्चात पुण्य आत्माओं के लोक में जाते हैं। अनेक वर्षों तक वहां निवास करने के पश्चात वे पृथ्वी पर कुलीन या धनवानों के कुल में पुनः जन्म लेते हैं, अथवा जब वे दीर्घ काल तक योग के अभ्यास से उदासीन हो चुके होते हैं तब उनका जन्म दिव्य ज्ञान से संपन्न परिवारों में होता है। संसार में ऐसा जन्म अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक 43। तत् तम बुद्धि संयोग लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरुनंदन। हे कुरुवंशी, ऐसा जन्म लेकर वे पिछले जन्म के ज्ञान को पुनः जागृत करते हैं और योग में पूर्णता के लिए और अधिक कड़ा परिश्रम करते हैं। श्लोक 44। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द भ्रमाति वर्तते। वास्तव में वे अपने पूर्व जन्मों के आत्मसंयम के बल पर अपनी इच्छा के विरुद्ध स्वतः भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे जिज्ञासु साधक स्वाभाविक रूप से शास्त्रों के कर्मकांडों से ऊपर उठ जाते हैं। श्लोक 45। प्रयत्नाद्यत्मानस्तु योगी संशुद्ध किल विषय अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यति परागतिम। पिछले कई जन्मों में संचित पुण्य कर्मों के साथ जब ये योगी आध्यात्मिक मार्ग में आगे उन्नति करने हेतु निष्ठापूर्वक प्रयत्न में लीन रहते हैं, तब वे सांसारिक कामनाओं से शुद्ध हो जाते हैं और इसी जीवन में पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। श्लोक 46। तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। एक योगी तपस्वी से, ज्ञानी से और सकौम कर्मी से भी श्रेष्ठ होता है। अतः हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। श्लोक 47। योगिनांपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात् न श्रद्धावान भजते यो मासमे युक्ततमो मतः। सभी योगियों में से जिनका मन सदैव मुझ में तल्लीन रहता है और जो अगाध श्रद्धा से मेरी भक्ति में लीन रहते हैं, उन्हें मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ।